दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस्त ऐप के माध्यम से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम किस्त ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि किस्त ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप किस्त ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से किस्त ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके किस्त ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका नाम है अपने नाम का फर्स्ट नेम आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपने नाम का लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर SMS का परमिशन, लोकेशन का परमिशन और फोन का परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पर रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर लोकेशन को इनेबल करना होगा, तो आप यहाँ पर इनेबल लोकेशन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके लोकेशन को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लोकेशन इनेबल हो चुका है। चलिए इसके बाद आप बैक हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपका यहाँ पर लोकेशन इनेबल नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पर इनेबल GPS पर क्लिक करेंगे और आप लोकेशन को इनेबल कर लेंगे। यदि आपका यहाँ पर फिर भी इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो आप ऐप को क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग किस्त ऐप के माध्यम से मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यह लोन आपको मैक्सिमम 36 महीने की EMI पर दिया जाएगा। साथ ही आपको 14% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट पे करना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम 30,000 रुपए तक लोन मिल सकता है। तो किस्त ऐप में सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया जाता है कि आपको यहाँ पर कितना रुपए तक लोन मिल सकता है, जो कि किसी और ऐप में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपना बेसिक डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और यहाँ पर आपका लास्ट नेम शो करता है। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट योर जेंडर, यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। आप इस बॉक्स में अपना पिन कोड फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर योर प्रोफेशन, तो जो भी आप काम करते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ग्रॉस मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट मोड, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप कैश के रूप में सैलरी लेते हैं तो आप यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप चेक के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर चेक को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको
आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करना होगा। तो आप यहाँ पर फैच आधार यूजिंग डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार OTP फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर क्लिक करके ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट फैच किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा आधार वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आगे का प्रोसेस होगा। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। आप इस कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। इसके बाद यूज दिस फोटो पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारा आधार वेरीफाई हो चुका है, साथ ही यहाँ पर हमारा सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, अब आगे का प्रोसेस होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 11,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 11,000 रुपए लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पर 11,000 रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 10,351 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट 18% पर एनम के अनुसार से देना होगा और यहाँ पर रीपेमेंट डिटेल के बारे में दिया हुआ है। तो 11,000 रुपए लोन लेने पर हमें यहाँ पर टोटल 11,253 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। साथ ही यहाँ पर मंथली EMI के बारे में दिया हुआ है। साथ ही हमें यह लोन 62 दिनों के EMI पर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ऐड बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आ गया, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है या फिर जो बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, आप उस बैंक अकाउंट का यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, तो आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट टाइप, यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ पर सेविंग को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि करंट अकाउंट है तो करंट को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर बैंक डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे में देखिए बैंक का नाम, साथ ही यहाँ पर ब्रांच का नाम शो करता है। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। यदि आप दूसरा बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड न्यू बैंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और आप जितना भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर वो लोन अमाउंट शो करता है। साथ ही आपके बैंक अकाउंट में जितना भी लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर वो शो करता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है, साथ यहाँ पर लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए इसके बाद आप होम पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोन डिटेल के बारे में दिया रहता है। यदि आप टाइम से पहले लोन EMI पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके लोन EMI पे कर सकते हैं। यदि आप लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फुल रीपेमेंट अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप पे नाउ पर क्लिक करके लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे किस्त ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन के लिए ऑफर किया गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।